or at a height of yes Dhruv, at a height of 45 meter on ground, velocity of a particle is v is equal to 30 I cap plus 40 j cap meter per second. Find initial velocity, comma, time of flight, maximum height, and horizontal range. Please message me once it is done. क्वेश्चन लिख के हो जाए तो बताना. ओके अब है ना, सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना है कि एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कोई तो आपको y की वैल्यू दी है 45 मीटर और उस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी दिया गया है 30 आई कैप. यस आप ही ट्राई करोगे, मैं सिर्फ इनिशियल कर रहा हूँ, प्लस 40 जे. तो अब देखो यार, आपको सिर्फ ये समझना है, इसके बाद आप खुद से करो. ये जो वेलोसिटी है ना 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ये आपका हो जाएगा Vx विच इज 30. वेरी गुड वृद्धि, बहुत बढ़िया. ओके आपके नाम में भी V आ रहा है तो आपको V का बहुत अच्छे से आइडिया लग गया है. और Vy विच इज 40. ओके सो Vx इज 30 एंड Vy इज 40. तो अब डू यू नो द वैल्यू ऑफ, क्या आपको Vx का वैल्यू पता है Ux के टर्म्स में, हाँ या ना? सारे बच्चे प्लीज लेट मी नो, क्या आपको Vx को पता है Ux के टर्म में? बराबर. तो कैन यू से Vx इक्वल टू Ux इज इक्वल टू क्या होगा? Vx इक्वल टू Ux इक्वल टू क्या? U cos theta, but can I say directly 30 मीटर पर सेकेंड? तो आई थिंक ये तो सबको समझ गया ना कि Ux मिल गया, ये एकदम इजी था, है ना. Vx है तो Ux सेम होगा. अच्छा नाउ ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें टाइम का फैक्टर नहीं आता? ऐसा कौन सा काइनेमेटिक का इक्वेशन है जिसके अंदर टाइम का फैक्टर जो है वो होता ही नहीं? थर्ड इक्वेशन बचा है ना, थर्ड इक्वेशन. तो क्या है इक्वेशन? Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर माइनस 2Gy. अब सोचो, क्या मुझे Vy स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या? टू आई ना दो वैल्यू ऑफ Vy स्क्वायर. मतलब मैं पूछ रहा हूँ दैट कैन आई से Uy स्क्वायर इज इक्वल टू Vy स्क्वायर, तो हम ले लेते हैं 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं. चलो जी की वैल्यू ले लो 10 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू कितनी दी गई है? 55. ठीक है
चलो डू दिस एंड प्लीज लेट मी नो ui की वैल्यू कितनी आ रही है। ui की वैल्यू कितनी आई 50। आई 50 बहुत बड़ी। ओके एक्सेलेंट है ना। सो अब ux मिल गया ui मिल गया तो कांट यू फाइंड u which is under root of ux square plus uy square। चलो करो खुद से करो बताओ। अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर डाल के बताओ कितना आता है। रूट में आंसर रखना, रूट से निकालने की जरूरत नहीं। टेन रूट 34 आया बच्चा। टेन रूट 34 ओके ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। ओके इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। अब हम जाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट पे। अब हम जाने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप है ना ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ये मैंने आपको लिखा है ना 2ui अपॉन जी आया ना। डोंट यूज 2u साइन थीटा अपॉन जी वो कॉम्प्लिकेट होगा। ठीक है यूज दिस 2ui अपॉन जी। चलो करो सब्स्टिट्यूट एंड लेट मी नो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ रही है। बहुत सिंपल है। ओके वेरी गुड। टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है एक्सेलेंट। चलो रेंज फाइंड करते हैं। रेंज सो वो मैंने लिखवाया 2ux ui अपॉन जी। पहले रेंज फाइंड कर लिया चलो ठीक है। रेंज 2 इंटू 30 50 आया 300 आया। ओके हाइट हाइट के लिए ui स्क्वायर अपॉन 2 ui स्क्वायर अपॉन 2 करो ui स्क्वायर अपॉन 2 जी। हाँ रेंज का मतलब डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इतना ही था समझा। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मतलब इन प्रोजेक्ट का के क्वेश्चन बन रहे हैं ना आपसे। यस सर। तो देखो यार है ना ये एक्चुअली में मैंने बताया वैसे आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे जेडब्ल्यू में थोड़ी आएंगे। ये
इसमें से एक क्वेश्चन एच.सी. वर्मा का था और एक क्वेश्चन डी.सी. पांडे का था। दोनों बुक के नाम सुने ना, दोनों बुक एक अपने आप में एक अलग लेवल पे है। ओके, एच.सी. वर्मा सर को आपको पता होगा पद्मश्री मिला अभी फाइनली, है ना, आपको पता है ना, एच.सी. वर्मा सर को पद्मश्री अवार्ड मिला। ओके, तो सोचो मतलब यार उन्होंने एक लेजेंडरी काम करी है ना यार। ओके, सो ये चीज समझो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज समझो। ओके, अब है कैसा, ओके, आपको लग रहा होगा कि सर जेडब्ल्यू में इतने इजी आते हैं। देखो कैसा है, जेडब्ल्यू की मेंस के, जेडब्ल्यू मेंस के सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते। ओके, और एच.सी. वर्मा सर ने क्या किया है, अगर आप उनकी बुक जिनके पास भी है, ओके, एच.सी. वर्मा सर की बुक्स अगर जिसके पास भी है और अगर आपने ट्राई किया है तो आप देखना उन्होंने कैसे किया है कि इनिशियल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। वो क्या करते हैं, इनिशियली क्वेश्चन बहुत इजी करते हैं, फिर बीच में जाके लेवल अप होता है बीच में सडनली, फिर वो लेवल एक अप चलते रहता है, फिर क्या होता है पता है, अगर कोई नया कंसेप्ट आएगा ना तो वापस वो लेवल को एकदम सडनली ड्रॉप करेंगे। ओके, फिर ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो के वापस धीरे 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 बढ़ेगा, फिर सडनली वापस हाई होगा। ओके, और लास्ट जब चैप्टर एंड होता है उसके लास्ट के 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम दिमाग को अलग लेवल पे लेके जाए। समझ में आया? सो इट्स लाइक अ कर्व, दिस इज द वे एच.सी. वर्मा सर का बुक चलता है। ओके, एंड लैंग्वेज एक्चुअली में यस काफी इजी है। ओके, और मैं आपको एक सिंपल बताऊं, एच.सी. वर्मा सर की बुक में काइनेमेटिक्स जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, उसके लिए पूरा एक ही चैप्टर है, मतलब मोशन इन 1D जिसके अंदर रिलेटिव रिलेटिव सब 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 एंड प्रोजेक्टाइल, पूरा का पूरा मिला के एक ही सिंपल चैप्टर है जिसके एक्सरसाइज के 57 क्वेश्चंस है। कितने हैं? 5 7 57। आप 57 58 क्वेश्चन लगा लो, मतलब आपका मेंस और एडवांस दोनों लेवल कवर हो जाए। समझ में आया? इफ यू कैन कवर दोस क्वेश्चंस, और आप जब करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मतलब अंकित सर ने अभी क्लास में करवा, ये क्वेश्चन तो मैंने मॉड्यूल में 2 बार किया है, ये क्वेश्चन तो टेस्ट में आया था। आर यू गेटिंग? मतलब हम लोगों ने मॉड्यूल में क्लास में ये सब चीजें ऐसी करी है कि आपको एच.सी. वर्मा सर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए, पर देन देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस जो एच.सी. वर्मा सर में एकदम जबरदस्त। ओके, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप जैसे ये चैप्टर का भी एंड हो रहा है और आपको एच.सी. वर्मा सर की बुक्स करनी हो तो आप कर सकते हो। एच.सी. वर्मा सर की बुक्स के सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, आराम से गूगल पे सर्च करो, टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, बुक भी इजीली अवेलेबल है। ओके, तो आई थिंक आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उनका ऐप भी आता है, एच.सी. वर्मा सर के बुक का ऐप आता है, गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करोगे तो चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिलेंगे विद सॉल्यूशंस। ओके, उसके ऐप के अंदर होता है, तो आपको बुक बाय करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जिसको बुक एकदम है कि हार्ड बाउंड पढ़ना है तो आप बुक भी बाय कर सकते हो। एंड ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी होता है, यस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एच.सी. वर्मा सर की बुक जो है वो करीब करीब मतलब बहुत पुरानी बुक है, मतलब उन्होंने अपने ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लिखी थी। ठीक है, तो वो बुक में से अभी तक सिर्फ और सिर्फ कुछ भी एडिट नहीं हुआ, समझा? सिर्फ कवर पेज चेंज हुआ है और अंदर के जो पेजेस है ना उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई, दैट्स इट। ओके, तो आपको ये बुक मतलब अभी मिली हो या आपका कोई बड़ा भाई, बहुत बड़ा भाई है ना, जिसने जब आप बेसिकली है ना मतलब जस्ट जन्म लिया था आपने, ओके, वो टाइम पे उन्होंने दिया हो जेडब्ल्यू तो भी चलेगी। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो कोई दिक्कत नहीं। एच.सी. वर्मा सर की बुक जिसको बोलते हैं एवरग्रीन बुक है ना, वो एच.सी. वर्मा सर की बुक है। ओके, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखो और जेडब्ल्यू में
अगर आप रिकमेंडेशन पूछते हो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए कौन सी बुक रेफर करने के लिए, तो सारे XYZ कोई भी बड़ा होगा ना तो पहला HC वर्मा सर का नाम लिया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा नाम चेंज कर लेना। गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करो, वो ऑलवेज एक ही नाम लेता है। क्या लेता है कि अगर स्टार्ट करना है तो HC वर्मा से करो। हाँ, HC वर्मा सर की बुक जो है, ऐसा नहीं है कि उससे एडवांस एकदम तोड़फोड़ होगा, पर मेंस तो फोड़ देंगे। अगर HC वर्मा सर की बुक्स अगर आप कर लेते हो ना तो मेंस तो पक्का है आप फोड़ोगे। एडवांस है ना 50% फोड़ता है उससे। 50% फोड़ने के लिए फिर कुछ और दिमाग चाहिए। ओके, समझा है? बात गाला, मैं अपना नाम क्या रखूंगा वो नहीं बताऊंगा। ओके, सो आई होप इफ दिस इज क्लियर, है ना? तो कैन आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, ट्राई करोगे? ओके, चलो अब मैं थोड़ा लेवल अप करता हूँ। ठीक है, मैं एक लेवल अप करता हूँ। राइट डाउन। A particle is projected from ground with velocity 50 meter per second at 60 degree from horizontal. When velocity makes an angle of 37 degree from horizontal, find speed and the time find vertical height horizontal distance. Take G is equal to 10 meter per second. Write down the question, and once it is done, please let me know. हाँ, एक्चुअली बी पार्ट नहीं है इसका, एक्चुअली गलती कर दी। करेक्ट, थैंक यू। बी पार्ट मतलब ये इसमें 4 पार्ट है ना, तो क्या ही बी पार्ट दो, फिर रो पढ़ते आप लोग कि अंकित सर क्वेश्चन दे रहे हो ऐसे लिखवा रहे हो। ठीक है, तो चलो अगर लिख के हुआ है तो नेक्स्ट पेज पे लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है ना, आप लोग देखो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है ना, जल्दी जल्दी करेंगे। यू हमारा 40 मीटर पर सेकंड है और थीटा 60 डिग्री है। चलो जल्दी जल्दी बताओ, ux is
u cos 60 विच इज 40 cos 60. कितनी वैल्यू होगी? 20 मीटर पर सेकंड. स्मार्ट हो गए. यू आई बताओ. ओके 40 sin 60. यू आई की वैल्यू बताओगे कितनी आएगी? 20√3. बहुत सही, बहुत सही. अच्छा अब मुझे बताओ Vx और Ux में क्या रिलेशन है? Vx और Ux में क्या रिलेशन है? सेम है. तो देखो बच्चा Vx इक्वल टू Ux, तो Vx हो जाएगा V cos, को एंगल दिया है हम लोग को. Have they provided the angle in the question? है ना? मस्त था. 37. And do I know the value of Ux? क्या Ux की वैल्यू है? सर 20. अरे अंकित सर ये तो काफी इजी हो गया. V इंटू cos 37 कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 37? That's 4. कितना आ जाएगा बच्चा? कितना आएगा? V का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? 25. हो गया. कितना बढ़िया, मस्त था. स्पीड मिल गई आपको, कोई टाइम पास किए बिना तुरंत स्पीड मिल गई. ओके वी वाई करो. चलो वी वाई करो. वी वाई इज V sin 37. सो 25 इंटू क्या आएगा? 25 इंटू 5 कितना आंसर होगा? 15 मीटर पर सेकेंड. ये हुई ना बात? ओके तो Vx मिला है. ओके Vy मिल गया है, V मिल गया. ओके अब तो कुछ भी दम नहीं. अब तो कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में. क्यों सर? तो स्पीड तो मिल गई, अब टाइम फाइंड करना है. ठीक है अब टाइम फाइंड करना है. चलो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले Vy का फॉर्मूला अप्लाई करो. Vy इज इक्वल टू Uy माइनस GT. Vy इज इक्वल टू Uy माइनस GT. बताओ Vy की वैल्यू कितनी है? 15. ओके सर Ui की वैल्यू कितनी है? 20√3 माइनस G की वैल्यू है सर 10 और हो गया T. ओके सर करते हैं. 10T इज इक्वल टू √3 कितना होता है बच्चा? 1.73 ले ले अभी के लिए. Let's take 1.73. Okay, so do this 20 into 1.73 करो और मुझे नंबर बताओ. 20 into 1.73 34.6 आया माइनस 15. तो 34.6 माइनस 15 19.6 on 10 1.96 सेकेंड. हो गया. टाइम भी मिल गया. ओके उसके बाद सेकंड वाला पार्ट हो चुका है. देख लो सेकंड वाला पार्ट. फाइंड द टाइम डन. फाइंड द वर्टिकल हाइट. वर्टिकल हाइट है मतलब सबको दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए. अंकित सर अब तो बहुत सिंपल हो गया. अप्लाई करो ये फॉर्मूला. y इज इक्वल टू UIT माइनस हाफ GT स्क्वायर.
चलो ui की वैल्यू डालो 20√3 इंटू p का वैल्यू डालो 1.96 माइनस 1/2 ओके इंटू 10 इंटू p का स्क्वायर 1.96 का स्क्वायर। अब बच्चे बोले सर 2 ले क्या सर, मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा सर, मतलब सर बहुत बोर हो रहा है। ओके करो, चलो आप भी क्या याद रखोगे कि अंकित सर कितने दयालु हैं। करो 1.96 को 2 लो, इसको 34.6 लेना। ओके चलो सो 34.6 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 इज 2, ये हो जाएगा 20। 49.2 आ रहा है अप्रॉक्स। ओके तो हाइट भी मिल गया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए तो यूज करो ये फॉर्मूला x इक्वल टू ux इंटू डी। हाँ ये जो हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये मैक्सिमम हाइट और रेंज नहीं है, समझ में आ रहा है? ये उन्होंने वो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि कोई बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट की हाइट कितनी है और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। ओके दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ये प्रोजेक्टाइल है ना, तो मान लो कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर जो है वो 37 डिग्री बना रहा है, तो इसका ये आपने y फाइंड किया है और ये जो फाइंड कर रहे हो वो x फाइंड कर रहे हो। आई थिंक यहाँ से आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगी आप क्या फाइंड कर रहे हो। ठीक है, रेंज तो होता है वो टोटल होता है, मतलब पूरा, उसके लिए फिर फॉर्मूला यूज कर सकते थे, वो पूछा होता था u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, है ना, पर हम यहाँ पे x से फाइंड करेंगे। सो u cos थीटा इंटू t करेंगे तो u cos थीटा पता है ना, u cos थीटा कितना है देख लो, ट्वेंटी है ना, और 1.96 ले लो। हाँ अब आप देख लो 1.96 लेना 2 लेना, 2 लोगे तो 40 आएगा, 1.96 लोगे तो 39.2 मीटर। हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। सो सच बताओ क्या समझ में आया